नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, चलिए इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे इस पौधे की, जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से देख लीजिए, इसके पौधे होते हैं और इसमें देखिए पूरे कांटे लगे होते हैं। पत्ते से लेकर टहनी से लेकर के हर जगह इसमें कांटे ही कांटे होते हैं। और दोस्तों, इसके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं देखने में और इसमें फल लगता है। दोस्तों, यह पौधा जो है ना, पूरे भारतवर्ष में आपको आसानी से देखने को मिल जाता है। यह खरपतवार के रूप में अपने आप उगने वाला पौधा है। यह अक्सर आपको खाली पड़ी ज़मीन या रोड के किनारे या खेत खलिहान में यह आसानी से देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यह पौधा खरपतवार के रूप में उगता है, लेकिन यह औषधि गुणों से परिपूर्ण है। इसमें बहुत सारे औषधि गुण पाए जाते हैं, जिसका कि आप प्रयोग करके बहुत सारी बीमारी से आप दूर हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे इस पौधे के बारे में। इसे कि कंटेरी के नाम से जाना जाता है, भटकटैया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसके कई प्रजाति होते हैं। इसके कई सारे ऐसे प्रजाति होते हैं जो कि औषधि रूप में इसका भरपूर मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। आज से नहीं, हज़ारों साल से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं और आज भी लोग करते हैं। जिसको जानकारी है वो इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, जड़ी बूटी के बारे में पूरी जानकारी होनी ज़रूरी है। अगर पूरी जानकारी है तो दोस्तों, आप आसानी से इसका प्रयोग कर करके अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। ऐसे भटकटैया 2-3 प्रजाति के पाए जाते हैं। तो दोस्तों, यह जो भटकटैया है, यह देख रहे हैं बैगनी फूल वाले होते हैं। एक लाल फूल वाले भी होते हैं, एक सफ़ेद फूल वाले भी होते हैं, एक नीली फूल वाले होते हैं। तो दोस्तों, इसके अलग अलग फूलों से पहचाना जाता है, अलग अलग फूल होते हैं। लेकिन दोस्तों, सबका गुण धर्म करके जो समान होता है, थोड़ा बहुत 19-20 होता है। तो आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें फल लगता है। फल भी आप जो देख रहे हैं वीडियो में, इस तरह से इसके फल होते हैं। और इसमें पकने के बाद फल भी कई तरह के कलर के हो जाते हैं। कच्चे में ये हरे रंग होते हैं, पकने के बाद कुछ में लाल हो जाते हैं, कुछ पीले हो जाते हैं। इस तरह से इसके फल भी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, भटकटैया के कुछ औषधि गुणों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, भटकटैया को अलग अलग क्षेत्र में कई नामों से जाना जाता है। आपके भी क्षेत्र में किसी और नाम से जाना जाता होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। दोस्तों, इसको इंग्लिश में एलोवेरी नेट सेट के नाम से जाना जाता है। कंटेरी का जो पौधा है ना, बहुत सारे जड़ी बूटी के साथ इसको मिला करके औषधि तैयार किया जाता है। तो कंटेरी का प्रयोग जैसे कि अस्थमा, पाचन विकार, बवासीर, कान का सूजन, पेशाब के दौरान जलन और संक्रमण और यौन संक्रमण को दूर करने के लिए किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप इसका फ़ायदा भी बताएंगे, नुकसान भी बता रहेंगे, लेकिन वीडियो में आप बने रहें। दोस्तों, ये जो कंटेरी है ना, इसका पूरे भाग औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, सबका औषधि रूप में विशेष रूप से इसका प्रयोग है। सबसे पहले दोस्तों, हम इसके जड़ के बारे में बात करें। इसके जो जड़ होते हैं ना, समूह में होते हैं, गुच्छे में होते हैं। जैसे कि इसे 100 जड़ के नाम से भी जाना जाता है और इसका भी औषधि के रूप में बहुत अच्छा प्रयोग है। तो दोस्तों, इसके जड़ में जो है ना, छोटे छोटे दाने होते हैं, मटर के दाने जैसे छोटे छोटे दाने होते हैं। और इसका स्वाद जो होता है ना, कड़वा होता है। और दोस्तों, यह ज़मीन के अंदर फैलता है। तो इसके अगर पत्ते की बात करें तो इस तरह से पत्ते होते हैं और रोएदार होते हैं और इसमें कांटे निकले होते हैं। और यह शुरू में यह हरे और गहरे रंग के होते हैं, बाद में जाकर धीरे धीरे यह पीले हो जाते हैं, कलर इसका चेंज हो जाता है। और यह उष्णकटिबंध का पौधा है, इसीलिए यह दोस्तों गर्मी में यह ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके फूलों के बारे में बात करें, इसका फूल बहुत ही सुंदर होते हैं और नीले कलर के होते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, नीले कलर के होते हैं, हल्का गुलाबी कलर के होते हैं और एक वाइट कलर के होते हैं। और इसके फूल इतनी सुंदर होते हैं ना कि आप दूर से ही देख करके पहचान जाएंगे। और इसके फूलों की वजह से इसको पहचाना जाता है। और देख लीजिए, इसके नीले रंग के फूल हैं और उसमें बीच में जो है ना, पीले कलर का एक निकला हुआ होता है। यह पीला जो होता है ना, ये सभी पौधे में सामान्य होता है, लेकिन इसके पंखुड़ी होते हैं, इसका कलर चेंज होता है। और पत्ती भी करीब समान ही होते हैं।
इसके फल की बात करें तो इसके फल गोल होते हैं और इसके में जो है ना हल्का हल्का धारी होते हैं और धीरे धीरे समय के साथ ये पकने लगते हैं ना तो पूरी तरह से पीला हो जाते हैं, कोई कोई लाल हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसके अलग अलग प्रजाति होते हैं, सबका अलग अलग होता है, लेकिन इसका जो बनावट होता है ना एक ही समान होता है। और इसका जो फल होते हैं गुच्छे होते हैं और उसके अंदर बीज होते हैं, जो छोटे छोटे बीज होते हैं गुच्छे में अंदर में। जैसे कि मैंने बताया कि दोस्तों इसका जो प्रयोग होता है ना बहुत सारी जड़ी बूटी में इसको प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो मौजूद तत्व जो होते हैं जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट, फैटिक एसिड, सिट्यूस्ट्रॉल, जेनिक एसिड, नीरोसैनोजेनिक एसिड, क्रोनोजेनिक एसिड, कैफिक एसिड आदि इसमें तत्व पाए जाते हैं। कंटेरी का जो तहसीर होते हैं ना वो गर्म प्रवृत्ति के होते हैं, इसीलिए आयुर्वेद में इसका जो प्रयोग बताया गया ना बहुत कम मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है, कम क्वांटिटी में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कंटेरी का प्रयोग जो है ना अस्थमा, सांस लेने संबंधी या फिर हिचकी, दमा में विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जैसे बुखार, खांसी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आयुर्वेद में इसको सीधे रूप से भी प्रयोग किया जाता है और साथ साथ उसके आयुर्वेद की दवाओं में मिक्स करके भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया बुखार, खांसी, सर्दी या फिर मूत्राशय में जैसे जलन उसको दूर करने के लिए, साथ ही अगर पथरी हो जाए तो पथरी को भी बाहर निकालने में इसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। इसके अलावा जैसे कि अस्थमा, माइग्रेन, सिर दर्द जैसी बीमारी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसके पूरे पंचांग को लेकर के इस करके और अगर गठिया वाले स्थान पे लगाया जाए तो गठिया जैसी बीमारी पे भी, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द जैसी समस्याओं से भी छुटकारा दिलाता है। दोस्तों खांसी के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसके पूरे पंचांग का 2 से 3 ग्राम मात्रा में इसको लें और इसको 1 गिलास पानी में इसको उबालें। जब पानी आधा से भी कम बच जाए तो फिर इसके बाद उसको छान करके उसको निकाल करके दिन में 2 बार इसका प्रयोग करें। खांसी जैसी समस्याओं से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों यह मिर्गी जैसी बीमारी को भी दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पता है कि मिर्गी बहुत ही गंभीर बीमारी है और गंभीर बीमारी को दूर करने के लिए कंटेरी का बहुत चमत्कारी औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके लिए बहुत साधारण सा प्रयोग है दोस्तों, इसके पत्ते को लें और उसको पीस करके रस निकाल लें और 2 बूंद उसके नाखूने में आप टपकाएं। इस तरह से अगर करते हैं ना तो मिर्गी जैसी समस्याओं से भी आपको बहुत जल्दी निजात दिलाता है। दोस्तों इसके साथ साथ पेट की समस्या हो, लीवर की समस्या हो, लीवर में कीटाणु की वजह से या फिर कोई तरह वजह से सूजन हो जाता है जिसकी वजह से लीवर सूज जाता है, या फिर पेट में किसी तरह की कब्ज की समस्या हो जाता है, गैस बनने की समस्या हो जाता है, अगर नियमित रूप से आप इसका काढ़े का प्रयोग करते हैं, पंचांग का काढ़े का प्रयोग करते हैं तो आपको लीवर संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। तो कंटेरी का प्रयोग गर्भावस्था में महिलाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे गर्भवती के दौरान बार बार उल्टी आने की समस्या होती है, कमजोरी आता है, उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। आप कंटेरी के पंचांग 5 ग्राम लें और उसमें मुनक्का 10 से 15 मुनक्का लें और पानी में उसको उबालें। उबालने के बाद उसका काढ़ा जब तैयार हो जाए, जैसे कि मैंने बताया था कि आप 5 ग्राम लेंगे तो आप 200 ml पानी लें और उसको तब तक उबालें और मुनक्का डाल करके तब तक उबालें जब वह 50 ग्राम बच जाए। अगर आप इस काढ़े का नियमित सेवन करते हैं तो जैसे गर्भावस्था के दौरान उल्टी आने की समस्या होती है ना, कमजोरी आ जाता है, उसको यह नियंत्रित करता है और तो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों अगर आप बालों झड़ने की समस्या से परेशान हैं, बाल टूटने से या गंजेपन से समस्या से परेशान हो गए हैं तो कंटेरी का प्रयोग कर सकते हैं। कंटेरी बहुत अच्छा काम करता है, खास करके बालों को उगाने में या बालों को झड़ने या टूटने से बचाने में। इसके लिए बहुत साधारण सा प्रयोग दोस्तों, कंटेरी के पत्ते को लाएं और उसके कांटे निकाल कर को पीस करके उसका रस निकाल करके अपने बालों के जड़ों में लगाएं। यकीन मानिए दोस्तों आपके बाल झड़ने की समस्या है ना उसको सही करेगा, गंजेपन को दूर करेगा, तो बालों के लिए बहुत बेहतरीन औषधि है। दोस्तों कंटेरी का प्रयोग जो है ना दांतों के दर्द को दूर करने के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर दांत में ऐसी समस्या है तो आप कंटेरी का प्रयोग करके अपने दांतों को समस्याओं को दूर कर सकते हैं।
के लिए क्या करें, कंटेरी के पत्ते को लें और उसको मसल करके, और जहाँ दांत दर्द हो रहा है ना उस दांत पे इसका रस लगाएं। दोस्तों बहुत जल्दी 5 मिनट के अंदर आपके जो दांत दर्द है ना उसको यह सही करता है, और दांतों में किसी भी प्रकार का कीड़ा लगा हो उसको भी यह सही करता है। ऐसे ही कंटेरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, एक वीडियो में बताना संभव नहीं है, लेकिन दोस्तों इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि इसका गर्म तहसील होने की वजह से इसका प्रयोग की और मात्रा का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यह अगर ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो स्वास्थ्य नुकसान भी कर सकता है। इसलिए दोस्तों इसका जो है ना प्रयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है, खास करके पित्त के बीमारी वाले इसका प्रयोग का विशेष ध्यान रखें। आमतौर पे दोस्तों गर्भावस्था में महिलाएं को यह सुरक्षित माना गया है, लेकिन इसका प्रयोग करने से पहले आप आसपास के चिकित्सक या जानकार लोग से एक बार सलाह ज़रूर लें, तब इसका प्रयोग करें। तो दोस्तों आज हमने बताया कंटेरी के कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।